आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जो नई अभी ऐड हुई है जनजाति वाली। तो उसमें हम कई सारे एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ का है वो आपका हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान के जो अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है वह अनुच्छेद 342 क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। तो ऐसे किस अनुच्छेद है हमारा संविधान का जिसमें परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 366 25 खंड 25 में दिया गया है। तो और अनुसूचित जाति की पूछा जाए तो 24 खंड 366 खंड 24 में दी गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। वो कहता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है। तो ऐसा कौन सी अनुच्छेद है जिसमें हम सूची में वर्णित करने की बात किया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो अनुच्छेद है हमारा 342 अनुच्छेद में हमारी ऐसी बात की गई है। अनुच्छेद 342 में बात की गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था। तो हमारा जो अधिनियम है 1989 में जो SC/ST एक्ट बोला जाता है वो लागू हुआ था 30 जनवरी 1990। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किस भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो इनके बारे में बात करता है SC/ST के बारे में। तो वो अनुच्छेद हमारा 15 क्लॉज 4 करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। वो कहता है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों और शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में की गई है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के कमजोर वर्ग इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। हमारा जो DPST है उसका जो सेक्शन 46 है ये बताता है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है। तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्र घोषित भी कर सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ऑप्शन 7 का आंसर अनुसूची 5 में जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हत अंक से छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई भी प्रावधान बना सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है अर्हत अंक प्राप्त करने के बाद उनके प्रावधान के। तो अनुच्छेद 335 अनुच्छेद इनके बारे में बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अनुच्छेद 338 क्लॉज ए या का बोल सकते हैं खंड ए का अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो मतलब 338 का किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। तो हमारा जो 9 नंबर का आंसर है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ठीक। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है। यानी SC और ST के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो लोकसभा में हमारा जो अनुच्छेद के तहत इनके लिए प्रावधान किया गया है वह है 330 अनुच्छेद। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो 332 अनुच्छेद में इनके लिए प्रावधान किया गया है आरक्षण के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण का किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसे अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। तो वो संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है। 12वां नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों के में से 1/3 स्थान एक समुदाय की महिलाओं के लिए
आरक्षित होंगे, मतलब समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण होंगे, तो 243D बोलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है, जो पंचायतों की बात करता है। 13वां जो क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनके सदस्यों की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। उसमें बताया संविधान के किस अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री का ऐसा प्रावधान किया है। तो पृथक मंत्री कौन कौन से राज्यों में ऐसा प्रावधान है जो 164 क्लॉज 1 के तहत इसमें वर्णित है? तो 14 में जो वर्णित है उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। और 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये 47 सीटें हैं इनके लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में। अब 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में जो लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो इसमें 47 हैं। पेशा एक्ट लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कितनी हैं? तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में तो आपकी 6 सीटें हैं, इनके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, और 17 पेशा एक्ट 1996 के किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो जो पेशा एक्ट है वो कौन सी समिति बनी थी जिस पर ये लागू हुआ था? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी यानी भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट लागू हुआ। और मध्य प्रदेश में अभी 15 नवंबर 2023 को ये पेशा एक्ट लागू हुआ है 89 विकास खंडों में। ठीक है, अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों की अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हमारे अभी हमने देखा कि 6 सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 275 अनुच्छेद में संविधान में जो प्रावधान किया है इनके जनजातियों के लिए आरक्षण वो देने के लिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान है। तो हमारा जो लोकसभा में 330वां अनुच्छेद है। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है राज्यों की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों की विधानसभा में 332 में है। पेशा एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पेशा एक्ट अधिनियम हमारा अभी 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में यह लागू हो गया है। 15 नवंबर 2022, सॉरी हमने उधर 2023 बोल दिया गया था, जो 2022 में लागू हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 89 जो विकास खंड है मध्य प्रदेश में उनमें यह लागू हो चुका है। ठीक है, 23 पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 23 क्वेश्चन बोलता है कि जो पेशा एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो हमने 1996 यानी 1996 में यह अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, फिर आपका बोलता है 24 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो साधारण अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 25 क्वेश्चन बोलता है 25 नंबर क्वेश्चन नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो नगर पालिका में जैसे हमने उधर देखा तो डी में किया गया था 243 डी यानी आपके डी में किया गया है। और 25 में हमारा जो आंसर है वो एन ना यानी 243 ना में किया गया है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों में 243 घा में आरक्षण है। तो इस प्रकार हमने 26 क्वेश्चंस देखे इस यूनिट से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहिए। थैंक यू।